बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रेंड कर रहा है और मैं बेटी पढ़ाओ ही बोलूँगा क्योंकि मेरा टेलीप्रॉम्प्टर सही से काम कर रहा है। मगर बीजेपी इस मुहिम के 10 साल मना रही है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मगर देश की बेटी किस हाल में है, आइए ये जान लेते हैं। निश्चिंत रहिए, वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में रहेगा, ये दर्शाने के लिए कि आज भी हमारे देश के राजनेता उसी ब्लैक एंड व्हाइट सोच में जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद सड़क पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को घसीटा गया और सड़क पर महिला शिक्षकों के दुपट्टे खींचे गए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनका कपड़ा फाड़ो सरकार है। अगला मामला है राजस्थान का, जहां 250 स्कूल्स बंद कर दिए गए, जिसमें 450 से ज्यादा बच्चों का नामांकन दर्ज था। सड़क पर उतरकर मासूम बच्चियां अपनी शिक्षा का अधिकार छीने जाने पर सवाल कर रही हैं। बेटी बचाओ नहीं, बेटी स्कूल से भगाओ। आपको बता दें कि राजस्थान में भी वही बीजेपी की सरकार है। अब आप आज सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार द्वारा बनाए गए महंगे इश्तिहार देखेंगे, जिसमें मुहिम के बारे में सरकार खुद ही की प्रशंसा कर रही होगी। नमस्ते भारत, मैं हूं आपकी बेटी। मगर इस इश्तिहार में नजर आ रही किसी भी लड़की को आप तलाशने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर लड़की या महिला एक अदाकार होगी जिसे पैसे देकर ये सारे जुमले बुलवाए जाते हैं। क्योंकि देश की उस बेटी से पूछने की हिम्मत इनमें है ही नहीं जो आज भी इन्हीं की तरफ से अत्याचार सहती है। आपको याद होगा उन महिलाओं का चेहरा जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का झंडा अपने खांधों पर बड़ी शान से उठाया था। वहीं देश की बेटी सड़क पर पुलिस द्वारा घसीटी गई थी, महज इसलिए कि उसने इंसाफ मांगा था। और इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आरोपी ने भगवा शाल ओढ़ रखी थी। ये कहते हैं कि लड़की को अधिकार है वो चाहे जो पहने, मगर कर्नाटका में मासूम लड़कियों को अपनी हया की हिफाजत के लिए हिजाब पहनना हो तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है। गजब की हिपोक्रेसी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। मैं उन रंगों को तलाशने निकला तो महज मुझे किसी तितली के पंख टूटे मिले, जिनका रंग उतरा हुआ था और एक जालिम के हाथ चिपका हुआ था। सोमशेखर उस शख्स का नाम कहिए, या अजीत पाल सिंह कहिए, मुकेश बोरा कहिए, आदित्य राज सैनी कहिए, ऐसे सैकड़ों हैं जिनके हाथों किसी तितली के पंख नोचने का जुर्म दर्ज है। और ये सभी एक रंग के थे, भगवा रंग। ये रंग इस वक्त देश में सबसे सुरक्षित माना जाता है। गली कूचों में ढूंढिए तो ऐसे कई मामले मिलेंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जो पैसों तले दबा दिए गए, कुछ ऐसे हैं जो डर तले दबा दिए गए, और कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें धूल या दिमक लगी है, क्योंकि उन मामलों के लिए इंसाफ मांगते हुए सड़क पर आके किसी ने मोमबत्ती नहीं जलाई। कहने को बहुत बातें हैं, मगर फिर याद आता है कि महज बोल ही तो सकता हूँ। जिस दिन चुभने लगूंगा किसी के कानों को, उस दिन मेरी भी लाश मुकेश चंद्राकर की तरह किसी सेप्टिक टैंक में पड़ी हुई मिलेगी। खैर, अपनी बातों को समेटने के लिए मुझे यहाँ पर परवीन शाकिर का सहारा लेना पड़ेगा। परवीन शाकिर कहती हैं कि तुम मुझको गुड़िया कहते हो, ठीक ही कहते हो। खेलने वाले सब हाथों को मैं गुड़िया ही लगती हूँ। जो पहना दो मुझ पे सजेगा, मेरा कोई रंग नहीं। जिस बच्चे के हाथ थमा दो, मेरी किसी से जंग नहीं। सोचती जागती आंखें मेरी, जब चाहे बिनाई ले लो। कोक भरो और बातें सुन लो, या मेरी गोयाई ले लो। मांग भरो सिंदूर लगाओ, प्यार करो आंखों में बसाओ, और फिर जब दिल भर जाए तो दिल से उठा के ताक पे रख दो। तुम मुझको गुड़िया कहते हो, ठीक ही कहते हो। देश की बेटी आज रात के अंधेरे में घर से अकेले नहीं निकल सकती। देश की बेटी आज अपनी मन मर्जी कपड़े नहीं पहन सकती। देश की बेटी शिक्षा हासिल नहीं कर सकती। देश की बेटी महज एक मुहिम का हिस्सा है जो एक राजनीतिक दल का प्रचार के लिए बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के 10 साल। मैंने अपना व्यक्तित्व, अपना फीडबैक, अपने ख्यालात आपके सामने रखे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।